हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और यह आज एमएस एक्सेल का छठा क्लास है, जिसके अंदर हम नेस्टेड इफ की मदद से डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। और इससे पहले मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेस्टेड इफ की मदद से हम कैसे अलग अलग तरीके से डिस्काउंट को निकाल सकते हैं। अगर आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको सही पार्ट मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, इससे हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा डिस्काउंट शीट आ चुका है। यहाँ पर सीएल नंबर है, यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर्स है, और यहाँ पर मेरा कुछ प्रोडक्ट है, पेन पेंसिल इरेजर हो गया, और यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है और यहाँ पर उसकी रेट लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल अमाउंट को निकालेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फंक्शन का यूज नहीं करने वाले हैं, तो सिंपल इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हम क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे D2 सेल, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, और यहाँ पर हम E2 को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि रेट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपको इफ नहीं लगाना है, सिंपल ये फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर हम प्लस माइनस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमने D2 सेलेक्ट किया था और यहाँ पर हम बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया था। ये आपको न्यूमेरिकल की तरफ यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल आप एंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर उसका टोटल निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉर्नर पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर सबका टोटल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्काउंट अमाउंट निकालने वाले हैं। लेकिन डिस्काउंट अमाउंट निकालने से पहले यहाँ पर मेरा कंडीशन होना चाहिए कि किसको हम किस तरह से डिस्काउंट देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन देने वाले हैं कि यदि क्वांटिटी में अगर कोई भी व्यक्ति 50 से ज़्यादा क्वांटिटी लेता है तो उसे यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 50, और यहाँ पर 50 से अगर ज़्यादा हो या फिर 50 के बराबर हो तो उसको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है 20% का। तो यहाँ पर हम 20% लिख चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति 30 या फिर 30 से ज़्यादा लेता है तो उसके यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है 10% का। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति 15 या फिर 15 से ज़्यादा क्वांटिटी का सामान लेता है तो यहाँ पर उसको डिस्काउंट मिलने वाला है 5% का। और यहाँ पर फिर लास्ट में अगर कोई इससे कम लेता है, 15 से कम लेता है, तो यहाँ पर उसको डिस्काउंट 0% का मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर जो कंडीशन यहाँ पर 3 है। तो इसमें हमारा नेस्टेड इफ वर्क करेगा और यहाँ पर 3 नेस्टेड इफ वर्क करने वाला है। जितना भी आंसर होता है उससे एक कम यहाँ पर नेस्टेड इफ वर्क करता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 आंसर है, तो यहाँ पर हमारा 3 इफ लगेगा। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट पे जाएंगे और यहाँ पर हम इफ को टाइप करेंगे। तो जैसे हम इक्वल टू टाइप करेंगे उसके बाद हम इफ टाइप करेंगे। अब यहाँ पर आपको टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे ही टैब बटन को प्रेस करेंगे अब यहाँ पर मेरा लॉजिक टेस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर हम कंडीशन देने वाले हैं, लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे D2 को, यानी कि जो भी हम डिस्काउंट देने वाले हैं वो क्वांटिटी पर तो देने वाले हैं। तो यहाँ पर जिसकी भी D2 यानी कि क्वांटिटी में वैल्यू, यदि किसी भी व्यक्ति की क्वांटिटी में वैल्यू 50 या फिर 50 से ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या करने वाले हैं। तो इसका कहने का मतलब यही होता है कि लॉजिक टेस्ट में हमने कहा कि यदि D2 की वैल्यू 50 या फिर 50 से ज़्यादा हो, तो 50 या फिर 50 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम कितना डिस्काउंट देने वाले हैं 20% का। तो 20% डिस्काउंट देने वाले हैं, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। जैसे कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर जो बात आपने लिखी है अगर ये बात सत्य होती है तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर कहा यदि D2 की वैल्यू 50 से ज़्यादा होती है तो उसको डिस्काउंट दे दो कितना का, 20% का। तो यहाँ पर सिंपल हम टाइप करेंगे 20%। लेकिन 20% किस पर डिस्काउंट देना है, तो हमने कहा जी टोटल अमाउंट पर मुझे 20% का डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से टोटल अमाउंट को करेंगे सेलेक्ट। टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। तो सिंपल फिर से हम स्टार लगेंगे जो न्यूमेरिकल कीपैड में होता है। तो यहाँ पर हम जैसे स्टार टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम कितने % का डिस्काउंट देने वाले हैं, तो 20 का। तो यहाँ पर सिंपल 20 लिखेंगे और यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ परसेंटेज यहाँ पर टाइप कर देना है। जो 5 बटन होता है उसके ऊपर यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल होता है, तो सिंबल आपको शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करना है। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ 5 को टाइप करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज आ चुका है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि D2 की वैल्यू 50 से ज़्यादा होती है या फिर 50 के बराबर होती है तो उस पर डिस्काउंट आ जाए किस पे, तो टोटल अमाउंट है F2 पे। तो F2 पे कितना का डिस्काउंट आएगा, तो 20% का। ओके, तो ये हमारा कंडीशन 1 हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला कंडीशन है वो हो चुका है। अब अगर आपको यहाँ पर इसका आंसर जानना है कि F2 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना आने वाला है, तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको F9 को प्रेस करना है। यहाँ पर मैं आपको इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यदि आपको किसी फॉर्मूला के अंदर किसी भी चीज का आंसर पता करना है तो सिंपल आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको F9 बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही F9 को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर 900 आ रहा है, यानी कि 4500 का यहाँ पर 20% 900 आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से पीछे जाने के लिए आप Ctrl Z प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर से आप वहीं आ जाएंगे। ओके,
अब यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन देने वाले हैं, तो फिर से हम कोमा लगाएंगे। जैसे कोमा लगाएंगे अब यहाँ पर फिर से हम इफ टाइप करने वाले हैं, क्योंकि नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि इफ के अंदर हम इफ टाइप करते हैं। तो जैसे कोमा लगाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स की जगह यहाँ पर फिर से हम इफ शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से हम इफ को टाइप करेंगे। इफ को टाइप करने के बाद आपको फिर से हम ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या फिर आप टैब बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको फिर से लॉजिक देना है। इस बार जो मेरा लॉजिक है वो कहता है यदि किसी का भी 30 क्वांटिटी हो या फिर 30 से ज़्यादा हो तो उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए 10% का। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को करेंगे फिर से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से लगाएंगे ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू, यानी कि D2 की वैल्यू अगर बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसकी, तो 30 की। यहाँ पर हम 30 टाइप करेंगे और यहाँ पर फिर से हम कोमा लगाएंगे। इस बार कोमा लगाने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू, यदि D2 की वैल्यू 30 या फिर 30 से बड़ी होती है तो आप यहाँ पर क्या देने वाले हो। तो यदि D2 की वैल्यू 30 या फिर 30 से बड़ी होती है तो यहाँ पर हम डिस्काउंट देने वाले हैं, लेकिन डिस्काउंट देने वाले हैं हम यहाँ पर टोटल अमाउंट पर। तो फिर से हम टोटल अमाउंट को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टार लगाएंगे और यहाँ पर हम कितना देने वाले हैं 10% का। तो फिर से हम 10 और यहाँ पर शिफ्ट के साथ परसेंटेज को सिंबल इंसर्ट करवा देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ D2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 देन F2 पर यहाँ पर 10% का डिस्काउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यह फॉर्मूला और यहाँ पर यह फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, बस दो जगह बदलाव है। सबसे पहले यहाँ पर क्वांटिटी में बदलाव है, फिर यहाँ पर परसेंटेज में बदलाव है। तो बस यहाँ पर आपको क्वांटिटी और परसेंटेज को चेंज करना है, बाकी सब कुछ यहाँ पर आपको सेम टू सेम रखना है। ओके, फिर से हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही कोमा को प्रेस करेंगे वैल्यू ऑफ फॉल्स, अब फिर से यहाँ पर हम इफ को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इफ को टाइप करेंगे और यहाँ पर हम टैब बटन को प्रेस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर जो मेरा लास्ट कंडीशन है कि यदि किसी का भी यहाँ पर क्वांटिटी 15 या फिर 15 से ज्यादा हो तो उसको हम डिस्काउंट 5% का देने वाले हैं। ओके, तो फिर से हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर D2 को, और D2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, यहाँ पर 15 के। तो यदि इसकी वैल्यू 15 या फिर 15 से बड़ी होती है तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे। कोमा यानी कि यहाँ पर क्या देने वाले हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का क्वांटिटी 15 या फिर 15 से बड़ी होती है तो यहाँ पर इसके डिस्काउंट जो है 5% देने वाले हैं। तो फिर से हम यहाँ पर डिस्काउंट देंगे, लेकिन किस पे देंगे, टोटल अमाउंट पे। फिर से हम टोटल अमाउंट को करेंगे सेलेक्ट, यानी कि F2 में जो भी वैल्यू रहे उसका कितना मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम 5 फिर परसेंटेज को टाइप कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम 3 इफ का यूज किए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ही हमारा इफ दिया था। ओके, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लास्ट में देखें कि ब्लैक ब्रैकेट आ चुका है तो आप समझ जाना कि हमारा ब्रैकेट पूर्णतः बंद हो चुका है। ओके गाइस, अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला पर ध्यान दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ D2 की वैल्यू 50 होनी चाहिए या फिर 50 से बड़ी होनी चाहिए तो इस पर डिस्काउंट यहाँ पर 20% का मांगता है। अगर D2 यानी कि क्वांटिटी की वैल्यू 30 या फिर 30 से बड़ी होती है तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मांगता है। यदि क्वांटिटी की वैल्यू 15 या फिर 15 से बड़ी होती है तो यहाँ पर 5% की डिस्काउंट मांगता है। ओके गाइज, अब यहाँ पर हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 30 या फिर 10 यहाँ पर किसी को भी आपको डबल कोलन में नहीं लिखना है, क्योंकि ये सभी एक नंबर है और नंबर को हम डबल कोलन में नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम टेक्स्ट को डबल कोलन में लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिस्काउंट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर सबका डिस्काउंट आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके गाइज, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप डिस्काउंट को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेट अमाउंट को निकालने वाले हैं। नेट अमाउंट का मतलब होता है टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि अगर हम टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट को निकाल दे तो यहाँ पर मेरा नेट अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर हम टोटल अमाउंट को करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर F2 सेलेक्ट करेंगे और माइनस का सिंबल लगाएंगे। न्यूमेरिकल कीपैड की तरफ आपको मिल जाएगा माइनस का सिंबल और यहाँ पर फिर से आपको प्रेस करना है G2 पर, यानी कि डिस्काउंट अमाउंट। तो टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, सिंपल एंटर प्रेस कीजिए। सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लग चुका है। तो 3600 आ चुका है, 4500 में से 900 हो गया तो 3600 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, सबका यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी टोटल अमाउंट थी यहाँ पर इसकी डिस्काउंट अमाउंट है और यहाँ पर इसकी नेट अमाउंट आ चुका है। तो यहाँ पर जो कस्टमर को पे करना होगा यहाँ पर नेट अमाउंट इतना पे करना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और तरीके से डिस्काउंट को निकालना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक रो और आ जाएगा और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कस्टमर टाइप। ओके, तो यहाँ पर हम कस्टमर टाइप के अंदर यहाँ पर इसकी टाइप देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेल्समैन हो गया, उसके बाद यहाँ पर रिटेलर हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम कंज्यूमर देंगे,
ओके गाइस, यहाँ पर कस्टमर टाइप है सेल्समैन, रिटेलर और यहाँ पर कंज्यूमर। तो इसको हम करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर नीचे भी ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा कंडीशन रहेगा, जो सेल्समैन रहेगा उसके यहाँ पर 30% डिस्काउंट देने वाले हैं, तो यहाँ पर 30 टाइप करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर रिटेलर रहेगा उसको हम यहाँ पर डिस्काउंट देने वाले हैं 20% का, और यहाँ पर जो कंज्यूमर रहने वाला है उसको हम डिस्काउंट देने वाले हैं 10% का। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो सेल्समैन रहती है उसको 30% की डिस्काउंट मिलेगी, जो रिटेलर रहती है उसको 20% की, और जो कंज्यूमर रहती है उसको 10% की। तो अब यहाँ पर हम डिस्काउंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर एक और इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से डिस्काउंट अमाउंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉर्नर से इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आ चुका है डिस्काउंट अमाउंट। आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंट्रोल के साथ यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम इस कंडीशन के ऊपर यहाँ पर डिस्काउंट देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पर हम इफ को टाइप करेंगे, फिर से हम टैब बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इस बार कंडीशन हमारा कहता है कि कस्टमर टाइप पे डिस्काउंट देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर टाइप को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि C2 में, जो C2 में यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए, अगर यह C2 इज इक्वल टू होता है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेल्स के, यानी कि सेल्समैन के। तो यहाँ पर हम डबल कोलन लगाएंगे क्योंकि यह टैक्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम डबल कोलन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सेल्समैन लिखेंगे, तो यहाँ पर हम सेल्समैन लिख देते हैं। ओके, सेल्समैन लिखने के बाद यहाँ पर हम कोलन को बंद कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप जो भी लिखे हैं सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, जैसे कॉमा लगाएंगे वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर यहाँ पर C2 की वैल्यू सेल्समैन होती है तो आप यहाँ पर क्या कंडीशन लगाने वाले हैं। तो हमारा कंडीशन कहता है कि यदि यहाँ पर सेल्समैन होता है तो इसकी डिस्काउंट कितनी आनी चाहिए, 30%। लेकिन डिस्काउंट किस पर आएगा, जो यहाँ पर G2 की वैल्यू है, यानी कि टोटल अमाउंट पर आएगी। तो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट को करेंगे सेलेक्ट, यानी कि G2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फिर से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, यानी कि स्टार का, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 20 और शिफ्ट के साथ यहाँ पर परसेंटेज को हम टाइप कर लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से जो हमारा कंडीशन है बनता है, इफ C2 इज इक्वल टू सेल्समैन देन G2 पर यहाँ पर 20% का डिस्काउंट आ जाए। तो यहाँ पर हम फिर से कोमा को प्रेस करेंगे क्योंकि वैल्यू फॉल्स में जाना है। ओके, अब वैल्यू फॉल्स में क्या करना है, मुझे फिर से एक इफ लगाना है। तो फिर से हम इफ टाइप करेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर से हम नेस्टेड इफ का प्रयोग करने वाले हैं, और यहाँ पर हम टैब बटन को प्रेस करेंगे। जैसे टैब को प्रेस करेंगे तो हमारा जो लॉजिक दूसरा है वो यहाँ पर आ जाएगा। लॉजिक दूसरा कहता है यदि इसकी वैल्यू, यदि C2 की वैल्यू इस बराबर हो, किसके बराबर हो, यानी कि रिटेलर का, और यहाँ पर हम रिटेलर को टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेलर आ चुका है। फिर से हम डबल कोलन बंद कर देंगे और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। जैसे कॉमा लगाएंगे वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर C2 की वैल्यू रिटेलर होती है तो आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 20% का डिस्काउंट देने वाले हैं, किस पर, टोटल अमाउंट पे। फिर से हम इसको करेंगे सेलेक्ट G2 को और यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम देंगे इस बार 20%, तो यहाँ पर 20 टाइप करेंगे। ओके, यहाँ पर एक मिस हो चुकी है, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पर आप 30 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 30% दिया हुआ, और यहाँ पर हम लिखेंगे 20 और यहाँ पर फिर से परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 20 आ चुका है। फिर से हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर फिर से हम इफ टाइप करेंगे। जैसे इफ टाइप करते हैं फिर से हम टैब बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम फिर से C2 करेंगे सेलेक्ट। इस बार जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंज्यूमर की। तो फिर से हम डबल कोलन लगाएंगे और यहाँ पर कंज्यूमर को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओके, यहाँ पर कंज्यूमर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको डबल कोलन बंद कर देना है और यहाँ पर फिर से यहाँ पर कोमा लगाना है। जैसे कोमा लगाएंगे वैल्यू ऑफ ट्रू, यदि C2 की वैल्यू कंज्यूमर होती है तो हम क्या करने वाले हैं, तो 10% का यहाँ पर डिस्काउंट देने वाले हैं। तो फिर से हम यहाँ पर टाइप करेंगे 10, यहाँ पर फिर से परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंज्यूमर होगा उसको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करने की बारी है, तो यहाँ पर हम फिर से बंद करते हैं। यहाँ पर ब्लैक आ चुकी है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ब्रैकेट मेरा पूर्णतः बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आप एक बार फॉर्मूला पर गौर करेंगे, इफ C2 इज इक्वल टू सेल्समैन, यदि C2 सेल्समैन के बराबर होता है तो उस पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट आएगा। यदि इसका वैल्यू रिटेलर होता है तो यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि इसका वैल्यू कंज्यूमर होता है तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, यहाँ पर हम फिर से एंटर को प्रेस करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आपको जो भी चीज लिखना है डबल कोलन में ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर टैक्स लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर फिर से हम एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबका डिस्काउंट यहाँ पर आ चुका है। ओके, यहाँ पर हम जैसे डबल क्लिक किए तो यहाँ पर कुछ वैल्यू फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर फॉल्स क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं स्पेलिंग वगैरह, CO यहाँ पर M आ चुका। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने N की जगह M लिख दिए, तो यहाँ पर हम N कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से अब यहाँ पर हम एंटर को जैसे प्रेस करेंगे
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह यहाँ पर अभी m की जगह हम n लिख लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू यहाँ पर सही आ जाए। ओके, तो अब ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि एक स्पेलिंग मिस्टेक होने से यहाँ पर मेरा वैल्यू नहीं आ रहा था। तो सिंपल आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके चेक कर लेना है कि किसी की स्पेलिंग यहाँ पर एरर तो नहीं है। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर मेरा बिल्कुल यहाँ पर परसेंटेज ठीक आ चुका है, सबका यहाँ पर डिस्काउंट यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डिस्काउंट को भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे नेस्ट का उपयोग करके हम अलग अलग तरीके से डिस्काउंट को निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको डिस्काउंट निकालना आसानी से आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।